हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने हमारे 3 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए हैं, जो कि है जीएडी, फोबियास एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो बच्चे, अगर आपको वो सारे डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम अपना 4th साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, जो कि है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। हम पढ़ेंगे कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। So without any further delay, let us begin. But please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. ओके, तो बच्चे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि डिसोसिएशन क्या होता है। व्हाट इज डिसोसिएशन? ठीक है, सबसे पहले हम डिसोसिएशन का मतलब पढ़ते हैं। तो बच्चे, आप मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी-कभी आप कहीं जा रहे होते हो ड्राइव करके कार से, ठीक है, या फिर स्कूटी से या फिर बाइक से, कैसे भी जा रहे होते हो, और आप रास्ते से थोड़ा आगे निकल जाते हो और फिर बाद में आपको आगे जाके रियलाइज होता है, अरे घर तो पीछे ही रह गया, या फिर ऑफिस तो पीछे ही रह गया, या फिर जो भी चीज है वो तो पीछे ही रह गई, है ना, और फिर आप वापस आते हो घूम के। या फिर ऐसा होता होगा कि क्लास में टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कहीं खो जाते हो और डे ड्रीमिंग करने लगते हो कुछ भी, और फिर कुछ टाइम बाद वापस आते हो। तो इसी को डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है, जहां पे हम थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी रियलिटी से, अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है। सो दैट इज नोन एज डिसोसिएशन। अब हम इसको रीड करते हैं कि डिसोसिएशन क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, डिसोसिएशन refers to the period when we feel disconnected from reality, environment and in most severe cases from ourselves. तो डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन होता है जहां पे हम एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी रियलिटी से, अपने एनवायरनमेंट से, एंड इन मोस्ट सीवियर केसेस अपने आप से, ठीक है, या फिर अपनी आइडेंटिटी से। अब अपने आप से और अपनी आइडेंटिटी से कैसे डिस्कनेक्ट होता है, ये आपको तब समझ आएगा जब हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं हमारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? व्हाट आर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स? तो बच्चे, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल की मेमोरी, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, रियलिटी, एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिटी, ये सारी चीजें डिसरप्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल डिस्कनेक्ट हो जाता है, किससे? अपनी मेमोरी से, कॉन्शियसनेस से, अवेयरनेस से, रियलिटी से, एनवायरनमेंट से और अपनी आइडेंटिटी से, यानी कि अपने आप से भी, ठीक है। अब वो कैसे डिस्कनेक्ट होता है इन सब चीजों से, या फिर कैसे ये सारी चीजें डिसरप्ट होती है, ये आपको तब समझ आएगा जब हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। So dissociative disorders are psychological disorders or mental illnesses that involves disruption of memory, consciousness, awareness, reality, environment and identity. ठीक है, तो अब समझते हैं हमारे हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के टाइप्स। तो बच्चे, हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डिसोसिएटिव एमनेशिया, एक होता है डिसोसिएटिव फ्यूग, एक होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और एक होता है हमारा डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं: डिसोसिएटिव एमनेशिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन। अब हम एक एक करके इन सारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहला जो हमारा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का टाइप है वो है डिसोसिएटिव एमनेशिया, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि डिसोसिएटिव एमनेशिया में क्या होता है, उसके बाद हम इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे। तो बच्चे, डिसोसिएटिव एमनेशिया में बेसिकली एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, ठीक है, यानी कि उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। आप एमनेशिया से याद रखना कि डिसोसिएटिव एमनेशिया में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। और उसकी मेमोरी लॉस का कारण ना बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं होता कि उसके सर पे चोट आई है या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर कहीं से वो गिर गया है इसलिए उसकी याददाश्त गई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी मेमोरी लॉस का कारण साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से उसका मेमोरी लॉस होता है। और वो साइकोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है, या फिर उसका सामना हुआ है किसी ट्रोमैटिक इवेंट से, जैसे कि वॉर से, एक्सीडेंट से या कोई नेचुरल डिजास्टर से, या फिर बचपन में उसके साथ कोई फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं उसके मेमोरी लॉस का, ठीक है।
तो बेसिकली इसमें यही होता है। तो डिसोसिएटिव एमनेशिया में एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, और उसके मेमोरी लॉस का कारण बायोलॉजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, इतना समझ आया? तो अब हम इसको रीड करते हैं। सो डिसोसिएटिव एमनेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम मेमोरी लॉस that is caused by psychological cause such as stress, exposure to traumatic events such as war, accident, disaster, and physical or sexual abuse during childhood. तो क्या लिखा है कि डिसोसिएटिव एमनेशिया में क्या होता है? एक्सट्रीम मेमोरी लॉस होता है, और उसके एक्सट्रीम मेमोरी लॉस का कारण क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है, जैसे कि स्ट्रेस, या फिर उसका सामना हुआ है, या फिर उसने कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट देखा है जैसे कि वॉर, या कोई एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, या फिर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में उसके साथ कोई फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉजेज होते हैं डिसोसिएटिव एमनेशिया के। ठीक है, डिसोसिएटिव एमनेशिया कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक कॉज, एग्जाम्पल हेड इंजरी और एनी कार एक्सीडेंट। ठीक है, डिसोसिएटिव एमनेशिया का कोई बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक कारण नहीं होता कि भाई सर पे चोट लग गई या कोई कार एक्सीडेंट हो गया इस वजह से मेमोरी लॉस हुई है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका जो कारण होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है, द मेमोरी लॉस कुड लास्ट फॉर मिनट्स, आवर्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। ये जो मेमोरी लॉस होता है या ये जो याददाश्त आती है, हो सकता है कि कुछ मिनट के लिए गई हो सकता है कुछ घंटों के लिए, हो सकता है कुछ महीनों के लिए, या फिर कुछ सालों के लिए। ठीक है, in most severe cases of dissociative amnesia, a person cannot remember certain aspects of their personal life history or important facts about their identity. मोस्ट सीवियर केसेस में, यानी कि जो ज्यादा सीवियर केसेस होता है डिसोसिएटिव एमनीजिया के, उस केस में क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है, वो अपने पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में भूल जाता है। ठीक है, यानी कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, वो ये सारी चीजें भूल जाता है इन मोस्ट सीवियर केसेस ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया। ठीक है, एंड इन मोस्ट केसेस देयर इज अ लॉस ऑफ एपिसोडिक मेमोरी, और कुछ केसेस में क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी लॉस्ट होती है। एपिसोडिक मेमोरी यानी कि वो सिर्फ कुछ बातें या कुछ चीजें भूल जाता है अपनी लाइफ की, यानी कि उसको कुछ लोग याद नहीं रहते, कुछ जगह याद नहीं रहती, कुछ इवेंट्स याद नहीं रहते, कुछ ऑब्जेक्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको याद रहती है। ठीक है, सो वेयर द पर्सन कैन नॉट रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट्स, पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स while their memory for other things remains intact. ठीक है, तो ये हमारा डिसोसिएटिव एमनेशिया होता है, जिसमें क्या होता है? एक इंडिविजुअल का एक्सट्रीम मेमोरी लॉस होता है, जिसका कारण साइकोलॉजिकल होता है, ना कि बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, और डिसोसिएटिव एमनेशिया में इंडिविजुअल एक तो अपनी मोस्ट सीवियर केसेस में अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में भूल जाता है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो अपनी एपिसोडिक मेमोरी भूल जाता है। एपिसोडिक मेमोरी यानी कि कुछ चीजों की मेमोरी, यानी कि कोई स्पेसिफिक इवेंट भूल जाएगा, कुछ लोग भूल जाएगा, कुछ जगह या ऑब्जेक्ट भूल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको याद रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिसोसिएटिव एमनेशिया। तो बच्चे, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आता है वो है डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है, अब डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन बस आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बच्चे डिसोसिएटिव फ्यूग में ना एक इंडिविजुअल, एक इंसान क्या करता है? वो अपने घर बाहर सबको छोड़ के कहीं और चला जाता है। ठीक है, और फिर वहां पे जाके वो कोई अपनी एक नई आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है, और उसी आइडेंटिटी के साथ रहता है कुछ टाइम तक, जब तक उसको अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी याद ना आ जाए। ठीक है, और जैसे ही उसको अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी याद आती है, वो फिर से अपने पुरानी लाइफ में लौट जाता है, लेकिन उसको फिर वो नई आइडेंटिटी जो उसने बनाई थी उसके बारे में उसको कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है डिसोसिएटिव फ्यूग के अंदर। आई नो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो एक लड़का है करण। ठीक है, ये 35 ईयर ओल्ड है, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, यानी कि कॉर्पोरेट जॉब में काम करता है, और इसके 2 बच्चे हैं, 2 किड्स एंड 1 वाइफ। ठीक है, ये करण के बारे में है कि वो 35 ईयर ओल्ड का एक लड़का है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, यानी कि कॉर्पोरेट जॉब में काम करता है, और इसके 2 बच्चे, एक वाइफ है। ठीक है, ये करण की लाइफ है। अब फिलहाल ना करण के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, मतलब उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, उसकी जॉब स्टेक पे लगी हुई है, उसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, उसके घर में सब कुछ ठीक नहीं है, गरीबी आ रही है, रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है।
अब एक दिन क्या होता है कि अचानक करण अपने घर से भाग जाता है, निकल जाता है, ठीक है, और वो कहीं एक दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है, कहीं और चला जाता है। उसको नहीं पता कि वो क्यों गया है, कहाँ जाना है, उसको कुछ नहीं पता। बस वो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली सडनली अपने घर से भाग जाता है और कहीं और चला जाता है, कहीं भी उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है, ठीक है। वहां जाके वो क्या करता है, वो कोई दूसरी आइडेंटिटी बना लेता है। जैसे सपोज वो अब स्ट्रीट म्यूजिशियन बन गया, ठीक है, और उसने अपना एक नया नाम भी रख लिया, जॉन, ठीक है। मतलब वो अनकॉन्शियसली ये सब कर रहा है, ऐसा वो डेलिबरेटली या जानबूझ के नहीं कर रहा, उसको खुद कुछ नहीं पता कि ऐसा हो भी रहा है मेरे साथ या क्या चीज है। बस वो सडनली अनएक्सपेक्टेडली अपने घर से निकला, कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह गया, वहां पे उसने कोई और स्ट्रीट म्यूजिशियन की आइडेंटिटी को अपना लिया और अपना नाम जॉन रख लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रीट म्यूजिशियन की आइडेंटिटी अपनाए, ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। वो कोई भी नई आइडेंटिटी ले सकता है, ठीक है। वो डॉक्टर की आइडेंटिटी ले सकता है, टीचर की ले सकता है, किसी भी चीज की ले सकता है। तो उसने स्ट्रीट म्यूजिशियन की आइडेंटिटी बना ली और अपना नाम जॉन रख लिया। अब वो क्या कर रहा है, वो एज अ स्ट्रीट म्यूजिशियन अपनी लाइफ जी रहा है। उसको कुछ अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद नहीं है कि वो कोई करण है या वो 35 ईयर ओल्ड है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है या फिर उसकी एक फैमिली है, उसको कुछ याद नहीं है। वो अब एज अ स्ट्रीट म्यूजिशियन अपनी लाइफ जी रहा है और वहां पे उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं कि कहाँ चले गया या फिर कहीं खो गया, ठीक है, जो भी है। तो अब क्या होता है कि सडनली एक दिन जब ये ऐसे स्ट्रीट्स पे गाने गा रहा होता है, म्यूजिक कर रहा होता है, जो भी कर रहा होता है, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आता है इसके सामने, ठीक है, और मतलब वो ऐसे ही ऐसे ड्रेसअप हुआ होता है ऑफिस लुक में। तो एकदम इसको ये बात ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी की बात ट्रिगर हो जाती है। तो ये स्ट्रीट म्यूजिशियन वाली आइडेंटिटी को छोड़ के ये वापस से अपनी पुरानी लाइफ में चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको कुछ याद नहीं होता कि कभी वो स्ट्रीट म्यूजिशियन भी बना था या फिर उसने अपना नाम जॉन रख लिया था या फिर वो ऐसे स्ट्रीट म्यूजिशियन बन के रोज गाने गाता था, उसको ऐसा कुछ याद नहीं होता। कंप्लीटली वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूल जाता है, ठीक है, और वापस से अपनी इसी लाइफ में आ जाता है। इसको बोलते हैं हम डिसोसिएटिव फ्यूग, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। करते हैं। सो डिसोसिएटिव फ्यूग इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्यूग व्हिच मींस फ्लाइट। तो ये जो वर्ड है डिसोसिएटिव फ्यूग, इसको हमने एक फ्रेंच वर्ड फ्यूग से डिराइव किया है जिसका मतलब क्या है, फ्लाइट। और फ्लाइट का मतलब क्या होता है, भागना, ठीक है। इट इज characterized by an unexpected travel away from home surroundings, the assumption of new identity and inability to recall previous identity। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे तीन चीजें होती है। सबसे पहले तो क्या, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम सराउंडिंग्स, यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अपना घर बार या अपने सब चीज को छोड़कर अनएक्सपेक्टेडली कहीं चला जाता है, ठीक है। उसको भी नहीं पता वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, बस वो चला जाता है, निकल जाता है। द अजम्पशन ऑफ न्यू आइडेंटिटी, फिर वो वहां जाकर कोई नई आइडेंटिटी बना लेता है, नई आइडेंटिटी को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियस आइडेंटिटी, और अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को भूल जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हुआ था कि करण सब चीज को छोड़कर, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर अनएक्सपेक्टेडली कहीं चला गया था और वहां पे उसने एक अपनी नई आइडेंटिटी बना ली थी और वो वैसे रह रहा था, ठीक है, और जो पुरानी आइडेंटिटी थी वो पूरी तरह से उसको भूल चुका था। अब बच्चे ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली ऐसा साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस के कारण या फिर एक्सपोजर टू ट्रोमैटिक इवेंट, कि भाई आपका कोई ट्रोमैटिक इवेंट से सामना हुआ है, जैसे कि वॉर, नेचुरल डिजास्टर, या फिर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। तो इन सब कारण की वजह से हो सकता है कि डिसोसिएटिव फ्यूग हो, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, इट इज वेरी रेयर, ठीक है। जैसे इस केस में भी करण को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि भाई उसकी जॉब स्टेक पे लगी हुई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फिर क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी, ठीक है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े थे, तो इस वजह से ऐसा उसके साथ हुआ। ऐसा जानबूझ के कोई नहीं करता, अनकॉन्शियसली ऐसा सब हो रहा होता है, मतलब इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो ये सब कर रहा है, ठीक है। द स्टेट कैन लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज टू मंथ्स और लॉन्गर। ये जो स्टेट है, कौन सी स्टेट, फ्यूग स्टेट। फ्यूग स्टेट कौन सी होती है, फ्यूग स्टेट होती है जहां पे इंडिविजुअल एक नई आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये जो स्ट्रीट म्यूजिशियन वाली स्टेट है, ये फ्यूग स्टेट है। तो ये जो स्टेट है, ये मतलब लास्ट कर सकती है फ्रॉम आवर्स, मतलब हो सकता है कि कुछ घंटों तक वो अपनी नई आइडेंटिटी में रहे, या हो सकता है कुछ दिनों तक रहे, या फिर हो सकता है कुछ महीने और कुछ सालों तक भी रहे, ठीक है। तो ऐसे होता है। The fugue episode ends when the person suddenly wakes up or something triggers memory from past। ये जो फ्यूग एपिसोड होता है, यानी कि जो नई आइडेंटिटी होती है, ये कब एंड होती है, या फिर ये फ्यूग एपिसोड या फ्यूग स्टेट कब एंड होता है, जब सडनली इंसान को कुछ ट्रिगर कर जाए।
जैसे इसके केस में क्या हुआ था कि जब इसने कोई एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय देखा, वो प्रॉपर ऐसे ऑफिस वाले लुक में है, तो तब वो बात उसको ट्रिगर कर गई थी और वापस से वो करण वाली आइडेंटिटी में चला गया था। तो ऐसे ही जब कुछ ट्रीज ट्रिगर कर जाती है तो तब वापस से पुरानी आइडेंटिटी याद आ जाती है। ठीक है, but after recovery from fugue episode, previous memories of the person remains intact, but there is a complete amnesia for fugue episode. ठीक है, तो जब वापस से पुरानी आइडेंटिटी में जाते हैं तो ये जो नई आइडेंटिटी होती है ये पूरी तरह से भूल जाते हैं और पुरानी आइडेंटिटी पूरी तरह से याद आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो डिसोसिएटिव फ्यूग अब आपको समझ आएगा क्या होता है। तो बेसिकली इसमें एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल रीजंस के कारण, यानी कि स्ट्रेस या फिर कोई भी चीज, अपना घर बार सब छोड़कर निकल जाता है अनएक्सपेक्टेडली, कहीं और चला जाता है, वहां पे एक नई आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है और उसी आइडेंटिटी के साथ रहता है जब तक कि उसको पुरानी आइडेंटिटी याद ना आ जाए। और जब उसे पुरानी आइडेंटिटी याद आ जाती है तो वो वापस उसमें चला जाता है और अपनी नई आइडेंटिटी पूरी तरह से भूल जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिसोसिएटिव फ्यूग। तो बच्चे अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आता है वो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अगर आपने भूल भुलैया वाली मूवी देखी होगी पार्ट 1 तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, क्योंकि उस मूवी में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को अच्छे से दिखाया हुआ है। तो बच्चे इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है या फिर जो एक इंसान होता है ना, वो मल्टीपल पर्सनालिटीज या फिर मल्टीपल आइडेंटिटीज को शो करता है। ठीक है, वैसे तो पर्टिकुलरली वो दो आइडेंटिटीज और दो पर्सनालिटीज दिखाता है, लेकिन इन मोस्ट सीवियर केसेस वो दो से ज्यादा पर्सनालिटीज या दो से ज्यादा आइडेंटिटीज भी शो कर सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जैसे भूल भुलैया वाली मूवी में जो विद्या बालन थी उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था। वो एक टाइम पे अवनी वाली आइडेंटिटी शो करती थी और एक टाइम पे मोंजलिका वाली आइडेंटिटी शो करती थी। ठीक है, तो उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जहां पे एक ही इंडिविजुअल के अंदर दो दो आइडेंटिटीज या दो दो पर्सनालिटीज है और जिसको वो अलग अलग टाइम पे शो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे एक बार हम इसको रीड करते हैं। सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इन दिस डिसऑर्डर पर्सन डिस्प्लेज two or more multiple distinct personalities or identities that act independently of each other। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो मल्टीपल पर्सनालिटीज या फिर मल्टीपल आइडेंटिटीज को शो करता है। ठीक है, वैसे तो वो दो पर्सनालिटीज और दो आइडेंटिटीज दिखाता है, लेकिन इन मोस्ट सीवियर केसेस वो दो से ज्यादा पर्सनालिटीज और दो से ज्यादा आइडेंटिटीज भी शो कर सकता है। ठीक है, दैट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और वो जो दोनों पर्सनालिटीज और दोनों आइडेंटिटीज होती है ना बच्चे, वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो पहली आइडेंटिटी और पहली पर्सनालिटी होती है उसको दूसरी के बारे में नहीं पता होता, और जो दूसरी पर्सनालिटी और दूसरी आइडेंटिटी होती है उसको पहली के बारे में नहीं पता होता। जैसे कि भूल भुलैया वाली मूवी में जो विद्या बालन थी उसकी जो अग्नि वाली आइडेंटिटी थी उसको मोंजलिका के बारे में नहीं पता था, और जो मोंजलिका वाली आइडेंटिटी थी उसको अग्नि की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। कहने का मतलब क्या है कि इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो ऐसे मल्टीपल पर्सनालिटीज या मल्टीपल आइडेंटिटीज को शो कर रहा है। ठीक है, उसको खुद ये चीज नहीं पता। आगे क्या लिखा है, ईच आइडेंटिटी टेक कंट्रोल ओवर द पर्सन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड द स्विचेस अकर वेरी क्विकली इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। क्या लिखा है कि जो ये मल्टीपल आइडेंटिटीज और मल्टीपल पर्सनालिटीज होती है ना बच्चे, ये डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे एक इंसान के ऊपर हावी होती है। मतलब एक टाइम पे कोई एक आइडेंटिटी ज्यादा हावी होती है और एक टाइम पे कोई दूसरी आइडेंटिटी ज्यादा हावी होती है। जैसे वही भूल भुलैया वाला एग्जाम्पल, उसमें जो विद्या बालन की अवनी वाली आइडेंटिटी थी वो दिन में ज्यादा हावी होती थी, लेकिन जो उसकी मोंजलिका वाली आइडेंटिटी थी वो रात को ज्यादा हावी होती थी। ठीक है, एंड द स्विचेस अकर वेरी क्विकली इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों आइडेंटिटीज के बीच में स्विच होता है कि कभी कोई इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी शो करता है, कभी वो एकदम दूसरी शो करता है, तो वो जो स्विच होता है ना वो बहुत ही मतलब कम टाइम पीरियड में होता है। मतलब कुछ सेकंड्स में ही जल्दी जल्दी आइडेंटिटी पलट जाती है कि इंसान को, सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि उसको कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी स्विच होता है आइडेंटिटीज के बीच में। Each identity may have its own name, age and gender and different way of interacting with environment। क्या लिखा है कि जो इंडिविजुअल मल्टीपल आइडेंटिटीज और मल्टीपल पर्सनालिटीज को शो करता है तो उसकी हर एक पर्सनालिटी और हर एक आइडेंटिटी का अपना एक अलग नाम हो सकता है, अलग एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है और एक अलग तरीका हो सकता है वर्ल्ड से, एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करने का या फिर बातचीत करने का। जैसे कि वही भूल भुलैया वाली मूवी का एग्जाम्पल, उसमें विद्या बालन दो आइडेंटिटीज दिखाती है।
एक अवनी वाली और एक मंजुलिका वाली, ठीक है। तो अवनी का नाम अलग था और मंजुलिका का अलग था। इसकी एज अलग हो सकती है, इसकी एज अलग हो सकती है। जेंडर भले ही दोनों का सेम था, लेकिन अवनी अलग तरीके से वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती थी और मंजुलिका अलग तरीके से करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक इंडिविजुअल की डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है ना, उसका अलग नाम हो सकता है, एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, एक अलग तरीका हो सकता है वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने का, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल मल्टीपल पर्सनालिटीज और मल्टीपल आइडेंटिटीज को शो करता है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के बहुत सारे चेहरे होते हैं या बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, लेकिन ये बहुत ही सीवियर केसेस में होता है। लेकिन पर्टिकुलरली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ज्यादातर सिर्फ दो आइडेंटिटीज को शो करता है, ठीक है, दो पर्सनालिटीज वो दिखाता है। एक टाइम पे उसकी कोई एक पर्सनालिटी ज्यादा हावी होती है और एक टाइम पे कोई दूसरी पर्सनालिटी या दूसरी आइडेंटिटी ज्यादा हावी होती है, ठीक है। और ये जो स्विच होता है दोनों आइडेंटिटीज के बीच में कि एक टाइम पे एक आ रही है फिर दूसरे टाइम पे दूसरी आ रही है, ये बहुत ही जल्दी होता है, मतलब बहुत ही जल्दी ये फ्लिप करती है आपस में कि पता भी नहीं लगता कि ऐसा स्विच हो भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। और दोनों पर्सनालिटीज और दोनों आइडेंटिटीज का अपना अलग नाम हो सकता है, एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, एक डिफरेंट तरीका हो सकता है वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने का या फिर बातचीत करने का, ठीक है। तो ये होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बच्चे देखो, आई नो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो आपको मेरी बातें बहुत ही ऊपर से जाने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अगर फ्री हो तो आप उस मूवी को जरूर देखो, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। भी देती हूँ मूवी भूल भुलैया, नई वाली नहीं देखनी, पुराने वाली देखनी है, पार्ट 1, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आता है वो है डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। बच्चे डीपर्सनलाइजेशन में ना दो चीजें आती हैं, एक आता है डीपर्सनलाइजेशन और एक आता है डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना, उसको अपने आप से एक डिटैचमेंट फील होता है, ठीक है। उसको अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी आइडेंटिटी से एक डिटैचमेंट फील होता है। और डीरियलाइजेशन में क्या होता है कि उस इंडिविजुअल को अपने एनवायरमेंट से, अपने रियलिटी से, वर्ल्ड से, लोगों से, इन सबसे डिटैचमेंट फील होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। तो इसको मैं डायरेक्टली रीड करूंगी, आपको साथ साथ समझ आ जाएगा, ठीक है। So in this type of dissociative disorder, person has recurrent feelings of depersonalization and derealization. तो depersonalization disorder में क्या होता है कि इंडिविजुअल को ना रिकरेंट फीलिंग्स आती है। रिकरेंट फीलिंग्स मतलब कि उसको कांस्टेंट फीलिंग्स आती है डीपर्सनलाइजेशन की और डीरियलाइजेशन की। अब डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। Depersonalization is defined as feeling of disconnection and detachment from one's own self, body and identity. तो बच्चे डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है? डीपर्सनलाइजेशन में एक इंडिविजुअल को ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो धीरे धीरे अपने बॉडी से, अपने सेल्फ से और अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो रहा है, डिटैच हो रहा है, या फिर वो अपने बॉडी से, अपने सेल्फ से, अपनी आइडेंटिटी से दूर जा रहा है, ठीक है। उसको हम डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। In depersonalization, person feels as if he is watching his self, his body, his thoughts, feelings, actions, and emotions from outside, as if he is watching a movie or in a dream-like state. डीपर्सनलाइजेशन में एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को कहीं दूर से देख रहा है, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ से अपने आप को देख रहा है, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, ठीक है। तो ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लगता है उसको। क्या लगता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसको लगता है कि वो अपने बॉडी से बाहर है, अपनी आइडेंटिटी और अपने सेल्फ से बाहर है और अपने आप को दूर से देख रहा है, ठीक है। जैसे कि हम मूवी देखते हैं ना वैसे, या फिर उसको लगता है कि वो एक ड्रीम लाइक स्टेट में है, क्योंकि जब हम ड्रीम्स में होते हैं तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो उसको यही लग रहा है कि वो किसी ड्रीम लाइक स्टेट में या फिर वो कोई मूवी देख रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस को कहीं दूर से देख रहा है। तो उसको एक डिसकनेक्शन फील होता है, एक डिटैचमेंट फील होता है अपने आप से, अपनी बॉडी से और अपनी आइडेंटिटी से, ठीक है। Derealization क्या होता है? Derealization is defined as feeling of disconnection and detachment from outside world, reality and environment. Derealization पे एक इंडिविजुअल को या फिर एक पर्सन को ऐसा महसूस होता है, फिर उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो डिस्कनेक्ट हो रहा है या फिर डिटैच हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है, रियलिटी से, एनवायरमेंट से, लोगों से, ठीक है। उसको समझ नहीं आता आसपास क्या चल रहा है, ये लोग कौन है, क्यों है, क्या कर रहे हैं। उसको लगता है कि एक मूवी चल रही है, सब कुछ बहुत तेजी से भाग रहा है, या फिर उसको लगता है कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है,
मतलब वो एक अलग ही सुरूर में होता है इसमें, ठीक है। उसको ना अपने आप को समझ आता है वो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अपने आप से डिटैच फील कर रहा है ना, उसको दूसरे लोग समझ आते हैं कि वो क्या है, क्यों है, ठीक है। तो उसको हम डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। मैं फिर भी एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ फिर से डेफिनेशन। हाँ, तो dissociative disorders are psychological disorders or mental illnesses that involves disruption of memory, consciousness, awareness, reality, environment and identity. तो dissociative disorders ऐसे psychological disorders होते हैं, फिर ऐसी mental illness होती है जहाँ पे हमारी memory disrupt हो जाती है dissociative amnesia के कारण, ठीक है। हमारी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, रियलिटी और एनवायरनमेंट डिसरप्ट हो जाता है डीपर्सनलाइजेशन के कारण, और हमारी आइडेंटिटी डिसरप्ट हो जाती है डिसोसिएटिव फ्यूग और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के कारण, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे चारों डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। मैंने बोला था ना, अगर आपको चारों टाइप समझ आ जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो बच्चे, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप मेरे को मेल कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे, अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। आई वुड लव टू डू दैट। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही बने रहिए।